प्रश्न 3। भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म, धम्म, दंड के महत्व पर चर्चा कीजिए। परिचय। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन का विकास धर्म के अंग के रूप में हुआ। राजा और शासक का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा गया और शत्रु से भी धर्म युद्ध करने का निर्देश दिया गया। इसी कारण प्राचीन भारत की राजनीति में नैतिकता का समावेश रहा और राजशास्त्र को नीतिशास्त्र कहकर पुकारा गया। भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म, धम्म, दंड के महत्व। धर्म। मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे मनुसंहिता, मानव धर्मशास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मनु द्वारा रचित यह ग्रंथ प्राचीन सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत ग्रंथ है। वेदों के पश्चात भारत के उपलब्ध साहित्य में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के इस ग्रंथ का रचनाकाल 300 ईपू से 200 ईपू तक माना जाता है। मनु के इस ग्रंथ में तत्कालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें सदाचार, धर्मोपदेश तथा वर्णाश्रम पद्धति का विस्तृत विवरण दिया गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। यह 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। ब्रिटिश फिलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्लेटो की भांति मनु आदि भारतीय धर्मशास्त्रकारों का यह मत है कि राज्य एवं प्राणिमात्र के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में सब व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। इसी को धर्म का नाम दिया है। जब तक सब व्यक्ति अपने अपने धर्म पालन में संलग्न रहते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक समाज में सुख और शांति बनी रहती है। सब मनुष्यों को अपने धर्म का पालन करते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। उनके धर्म और अर्थ का स्वरूप अत्यंत विशाल एवं व्यापक है। मनु के अनुसार धर्म शब्द धारण करने का अर्थ देने वाली संस्कृत की भी धातु से बना है। इसका अभिप्राय उन सब तत्वों, गुणों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिनके आधार पर यह समूचा जड़ और चेतन जगत संचालित है और जिनके आधार पर टिका हुआ है। प्रत्येक वस्तु को रूप प्रदान करने वाले गुण उसके धर्म हैं। यदि सब व्यक्ति अपने धर्मों के पतन की व्यवस्था करेंगे तो समाज में व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अतः प्राणिमात्र का यह कर्तव्य है कि स्वधर्म पालन द्वारा समाज में सुव्यवस्था रखें। धम्म। अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखना था। अपने दूसरे स्तंभलेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि ये छू धम्मे अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख के माध्यम से वह इसका उत्तर भी देता है। अपासिनवे बहुरूपा ने, दादा ने सच्चे साचये माढ़वे साधवेच अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना जैसे तय अशोक के धम्म में शामिल है। धम्म घोष से पूर्व अशोक कलिंग विजय कर चुका था और संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अशोक का मुख्य लक्ष्य अब अपनी प्रजा के विद्रोह की भावना को कम करना, आसपास के राज्यों को आक्रमण से रोकना, शांति बनाए रखना था। अपनी धम्म नीति के तहत अशोक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देता है। इसी क्रम में उसे कलिंग नरसंहार के बाद बार बार पश्चाताप करते हुए बताया गया है। इससे जनता के मन में प्रतिशोध की भावना पर लगाम लगा और विद्रोही चेतना में कमी आई। धम्म नीति से जनता की नैतिकता में वृद्धि हुई और लोक व्यवस्था को बनाए रखना आसान हो गया। साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ धम्म विजय पर बल देने से उस पर आक्रमण का खतरा भी नहीं रहा। इस प्रकार अशोक की धम्म नीति उसके राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक थी। किंतु अशोक ने व्यवहारिकता पर बल देते हुए स्वयं को धम्म नीति से बांधा नहीं था। वह राज्य की आवश्यकतानुसार अन्य उपायों का सहारा भी लेता रहा। उदाहरण के लिए शांति पर बल देने के बाद भी उसने अपनी सेना को विघटित नहीं किया। साथ ही वह जनजातियों को धमकी भी देता रहा कि नैतिक व्यवस्था का पालन नहीं करने पर परिणाम बुरे होंगे। उसी प्रकार अहिंसा पर बल देने के बाद भी उसने अपने अधिकारियों को दंड देने का अधिकार प्रदान किया।
स्पष्ट है कि अशोक की राजनीति उसकी धम्म नीति से पूर्णतः बंधी नहीं थी, बल्कि वह राज्य की आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करता रहा। दंड कौटिल्य का दंड निर्धारण 1। शारीरिक दंड। शारीरिक दंड में वह कोई मारना, अंग के हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण अथवा उच्च जातियों के माथे पर चिन्ह अंकित करने को शामिल करता है। उसने पाप काने वाले पुरुष को अन्य दंड भी बताए हैं। इसमें मुख्य रूप से बेत मारना, धम्मड्ढ मारना, बाएं हाथ को बाएं पैर से तथा दाएं हाथ को दांपे पैर से पीछे बांधना, दोनों हाथ आपस में बांधकर लटका देना, नाखून में सुई चुभाना, घी पिलाकर धूप या आग के पास बैठाना, जाद्दहे की रात में गीत बिस्तर पर सुलाना। वह कहता है कि माता पिता को गाली देने वाले की जिह्म काट लेनी चाहिए। राजा राज्य के भेद खोलने वाले को भी यदि दंड दिया जाना चाहिए। 2। प्राणदंड। कौटिल्य ने विभिन्न अपराधों के लिए प्राणदंड का भी प्रकिया है। यदि झगड़े में किसी की मृत्यु हो गई हो तो दूसरे को प्राणदंड दे दिया जाए। बलात्कार करने तथा जीभ काटने वाले सेंध लगाकर चोरी करने, हाथी, घोड़े तथा रथ को नुकसान पहुंचाने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। माता पिता पुत्र भाई, आचार्य के हत्यारे को भी यही दंड दिया जाना चाहिए। अपने पति पुत्र गुरु को विष देने वाली स्त्री को गाय से कुचलवा कर मारा जाए। ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करने वाले को जिंदा जला दिया जाए। रानी के साथ व्यभिचार करने वाले को जीवित भून दिया जाए। 3। कौटिल्य के अनुसार राज्य अधिकारियों के लिए दंड। कौटिल्य का मत था कि प्रत्येक राज्य अधिकारियों को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। यदि कोई अधिकारी नियमित आय का कम दिखाता है तो वह राजधर्म का अपहरण करता है। उसकी अक्षमता, अयोग्यता से यदि यह कमी होती है तो उसे उसी क्रम में दंडित करना चाहिए। यदि कोई अधिकारी राजकोष में अधिक धन जमा कराता है तो उसकी भी जांच कराकर उसको दंडित करना चाहिए, क्योंकि उसकी वसूली प्रजा को प्रताड़ित कर हुई होगी। यदि अधिकारी ने धन का गबन करते हुए जमा नहीं किया है तो उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। 4। कौटिल्य के अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए दंड। कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुरुष कामना रहित महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे उत्तम साहस दंड देना चाहिए। राजा की सेवा में नियुक्त गणिका को प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को 72,000 पण दंड देना चाहिए। राजा की आज्ञा पर कोई वेश्या यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने से इनकार कर दे तो उसे 1,000 कोड़े लगवाए जाने चाहिए। पूरी रात का शुल्क ले, बहाना बनाने पर शुल्क का 8 गुना दंड लिया जाना चाहिए।